दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जल है तो जीवन है। बिना जल हम जीवन जी नहीं पाते हैं। दोस्तों, जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और जल कहीं न कहीं वास्तु की अगर हम बात करें तो जल पैसे का प्रतीक होता है, जल रुपए का प्रतीक होता है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर जल एकत्रित करने के लिए एक पानी की टंकी ओवरहेड जो हम छत के ऊपर रखते हैं, छत के ऊपर लगाते हैं, तो वास्तु के अकॉर्डिंग यानी वास्तु के अनुसार वो किस दिशा में होना चाहिए। दोस्तों, यदि हमने अपने घर की छत के ऊपर ओवरहेड यानी पानी की टंकी यदि गलत दिशा में लगाई है तो इससे हमारे घर के अंदर आर्थिक तंगी होगी। घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर ओवरहेड जो टंकी है, जो पानी की टंकी है, वो हमें वास्तु अनुसार कैसे लगानी चाहिए। दोस्तों, भवन की छत पर रखी जाने वाली ओवरहेड पानी की टंकी हमेशा आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आपका जो साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसके बीच के कॉर्नर के अंदर आप रख सकते हो। दोस्तों, नैऋत्य कोण, जिसको हम नैऋत्य कोण में बोलते हैं, नैऋत्य कोण के अंदर आप पानी की टंकी अपने मकान की छत के ऊपर वास्तु अनुसार निर्मित कर सकते हो। दोस्तों, क्योंकि ये जो नैऋत्य कोण है, जो साउथ और वेस्ट के बीच का जो कॉर्नर है, वो राक्षस कोण माना जाता है और राक्षस कोण को हमेशा ही भारी रखना चाहिए। अगर आपने अपने घर की छत के ऊपर ओवरहेड पानी की जो टंकी है वो यदि आपने ईशान कोण के अंदर यदि दोस्तों रख दी है, ईशान कोण के अंदर यदि आपने उसका निर्माण किया है, दोस्तों ओवरहेड टंकी है वो बहुत तरह की होती है, बहुत प्रकार की होती है, प्लास्टिक की होती है, सीमेंटेड अपन पक्की टंकी भी बनाते हैं। तो पानी की जब ओवरहेड टंकी बनाते हैं तो हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें न तो ईशान कोण के अंदर बनाना है, न ही हमें ये वायव्य कोण के अंदर बनाना है, और न ही हमें आग्नेय कोण के अंदर बनाना है, और न ही हमें उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर रखना है। केवल हम उसको साउथ और वेस्ट के जो बीच का डायरेक्शन है, जो दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का डायरेक्शन है, उसके अंदर ही हमें अपने घर की पानी की टंकी का निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, जल है वो कहीं न कहीं पैसे का प्रतीक है। हमारे घर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे घर के अंदर जल की कमी होती है तो ये समझो कि आपके घर के अंदर पैसे की भी आपके घर के अंदर कमी होती रहेगी। जल होगा तो पैसे भी होंगे। अगर घर के अंदर जल नहीं है तो पैसे भी आपके पास नहीं रहेंगे, पैसे भी नहीं आएंगे। जल और पैसे का एक दूसरे का कनेक्शन रहता है, जल पैसे का प्रतीक होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमारे घर के जो जल है वो किस दिशा में हमें बाहर निकालना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर का जो व्यर्थ जल है, व्यर्थ पानी है, वो हमें अपने घर के उत्तर या ईशान या पूर्व दिशा में हम निकाल सकते हैं। अगर हमने उस जल को पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर निकाला तो हमारे घर में आर्थिक हानि होगी, साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। दोस्तों, यदि आपके किसी कारणवश आपके घर के ईशान कोण में पानी की टंकी बन चुकी, ओवरहेड बन चुका, तो अब क्या करें। बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मेरे कमेंट्स आते हैं कि सर अब हम क्या करें, निर्माण तो हो चुका। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपने घर का जो नैऋत्य कोण है उसके अंदर आपको एक रूम का निर्माण करना चाहिए। वहाँ एक कमरे का निर्माण करके आप उस टंकी का वास्तु दोष खत्म कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आप पाने के लिए कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे भी मैं आपसे संपर्क करता रहूँगा।
दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो मैं फ़ोन नंबर भी आपको दे रहा हूँ 7901718402। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।